नमस्कार, जय श्री राम। मैं अवनीश पांडे सूरज, नगर पंचायत पृथ्वीगंज। बीते चंद्र दिनों से जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म और हिंदू समाज के ऊपर वर्तमान कलयुगी राक्षस के द्वारा श्री रामचरितमानस पाठ एवं प्रभु श्री तुलसीदास जी के ऊपर विभिन्न प्रकार की अनैतिकता पूर्वक टिप्पणियां की जा रही है, वह दुर्भाग्य है इस संपूर्ण समाज के लिए। चंद्र कुर्सी की लालच में वर्तमान में 2014 से लेकर वर्तमान तक जो सत्ता से बाहर हैं ऐसी विपक्षी दलों के कुंठित मानसिकता के नेताओं ने रामचरितमानस पाठ के ऊपर कुछ विवादित टिप्पणियां करके समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे कलयुगी राक्षसों से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ता में थे तब आपको इन सभी विषयों पर बोलने का मौका क्यों नहीं मिलता था? आप पर किसका दबाव था? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, हमारे देवी देवताओं पर, सनातन संस्कृति पर, हिंदू समाज पर विभिन्न प्रकार के टिप्पणियां करके उनको अपमानित करने का काम किया जाता है। चाहे वो सपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कम्युनिस्ट हो, माओवादी हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के हिंदू विरोधी पार्टियां आज समाज का माहौल बिगाड़ने का काम किया है। हम पूछना चाहते हैं, यदि किसी के घर में कोई मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है तो क्या उनका देखभाल करना, उनके प्रति अपने भाव को प्रकट करना, उनकी सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? जिस प्रकार एक ढोलक को बजाने के लिए एक अच्छे कलाकार की आवश्यकता होती है, एक पशु को उसका देखभाल करना, उसका रख रखाव करना, उसकी भोजन की व्यवस्था करना, एक स्त्री के प्रति समाज में उनके प्रति अपने भाव, अपने विचार, उनका सम्मान करना, उसी प्रकार एक कर्मचारी, उनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो भी उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। इन्हीं सब को मिलाकर कहा गया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन यहां पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य अन्य कुंठित मानसिकता के, तुच्छ मानसिकता के कलयुगी राक्षस जब ऐसे सत्ता में थे तब इनको याद नहीं आया। उन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अन्य प्रकार से समाज में परोसने का काम किया, जिससे समाज का माहौल खराब हो। 2024 का चुनाव नजदीक है, इसलिए कुछ नए नए तरीके से इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जिसमें हमें आपको बटना नहीं है। 2014 से लेकर 2023 तक ये लोग सत्ता से बाहर रहे हैं और 2024 में फिर से एक बार मेढकों की तरह एक तराजू में बैठने का काम कर रहे हैं, ताकि 2024 के चुनाव में किसी भी बहाने वर्तमान की सरकार को हटाया जाए और पुनः एक बार इन भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को मौका लेना चाहते हैं कि कुर्सी के लिए ये सारी राजनीति की जा रही है। लेकिन आज हम लोग भी शर्मिंदा हैं, एक सेकुलरिज्म के नाते, एक सेकुलर होने के नाते ऐसे राक्षसों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों के प्रति अपने विचारों को समाज में लाना, ऐसे लोगों के भाव को उत्साहित करने के, विचार को आगे बढ़ाने का कार्य आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, आप सबके मजबूत कंधों पे है। कभी संतों को निशाना बनाया जाता है, कभी युवाओं को निशाना बनाया जाता है। जो धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति कार्य करता है, ऐसे लोगों के विषय में, ऐसे लोगों के हृदय में
वो भावना होती है, लेकिन ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इनके प्रति अपनी मानसिकता लगाते हैं, अपनी व्यवस्थाएं देते हैं और ऐसे विदेशी आर्थिक व्यवस्थाओं को समाज में लाकर हिंदू समाज को बांटने का काम करते हैं। लेकिन अब वह दिन नहीं रहा है। प्रभु श्री राम जी और सीताराम का जयकार पूरे गर्व से, चाहे वो मुगल का काल रहा हो, अंग्रेजों का शासन काल रहा हो, औरंगजेबों का शासन काल रहा हो, प्रभु तुलसीदास जी ने घर घर में श्री रामचंद्र का जयकारा लगाने का कार्य किया, उनकी विचारों को समाज में पहुंचाने का कार्य किया, हिंदू समाज को एकत्रित करने का कार्य किया। लेकिन जब इन राक्षसों को, कलयुगी राक्षसों को यह समझ में आया कि अब हम सत्ता से दूर हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, चुनाव 2024 का नजदीक है, तो इन्होंने क्या किया, फिर से समाज को बांटने का प्रयास किया। आप सभी समझदार हैं, अपने विचार को, अपने भाव को प्रकट करने का यह अवसर है। आप सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता वहां तक सीमित है जहां से समाज को बांटने का कार्य न किया जाए। अब यह देश या समाज, सनातन धर्म अपने समाज के लिए संगठित और एकत्रित हो रहा है और वह कार्य करेगा। इन राक्षसों का जवाब देने का समय आ गया है। हम सभी समाज में जातियों में बांटने का कार्य नहीं करेंगे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका जो मन आए जब हमारे धर्म के विषय में बोलकर चला जाए। जवाब देना जानते हैं और जवाब देते रहेंगे। यदि हमारे धर्म को राजनीति की तरफ देखा जाएगा, राजनीति से जोड़कर हमारे धर्म का अपमान किया जाएगा, तो वह बर्दाश्त नहीं है। और कुछ ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपने भाषण, अपने बयान देते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ो, पहले इतिहास को जानो, समझो, मूर्खता की पराकाष्ठा मत पार करो।